हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अभिषेक त्रिवेदी आप सबको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है 100 आवर्स में इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। 100 आवर्स के टेन्योर में हमको पूरी इंग्लिश देखनी है जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगी। हमारी जो इंग्लिश में बात होगी वो रूल प्लस PYQ को लेके होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी के आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है और मैंने इंग्लिश में MA कर रखा है और 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। और जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं तो एसएससी CGL, CDS और NDA। CDS मैंने 6 टाइम्स क्रैक किया हुआ है। ठीक है, 6 बार CDS निकाला है लगातार और एक बार उससे पहले मैंने NDA की प्रिपरेशन करता था तो NDA क्वालिफाई किया था। और CPO मैंने 2 टाइम्स निकाला हुआ है और SSC CGL में मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है आज तक का 194 मार्क्स। हाँ, अभी मैं करेंटली जो वर्क कर रहा हूँ वो पैरामाउंट कोचिंग लखनऊ में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, स्पेशली फॉर SSC के लिए। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो कि हम कितने में करने वाले हैं कवर, पूरे 100 लेक्चर्स में। ठीक है, देखिए 100 आवर्स का हमारा जो ये प्लान है जनरल इंग्लिश का। भाई क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, सामान्य अंग्रेजी आ रही है ना, तो जनरल इंग्लिश का जो प्लान है वो 100 आवर्स प्लान है फॉर ऑल वनडे एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो वो फाउंडेशन कम प्रैक्टिस बैच है। इसमें हमने बताया आपको कि PYQ भी सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की और वो करेंगे कुछ टॉपिक्स को लेके। ठीक है, और वो टॉपिक्स हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको बताता चलूंगा किसमें क्या पढ़ेंगे और कहाँ पे हम कौन से लेक्चर्स जो है कंप्लीट करेंगे, कितना समय किस टॉपिक को देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे हमारा जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए और वो चीज़ क्या है कि बेसिक टर्म्स, कि इंग्लिश के जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या होने वाले हैं। तो जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है भाई 3 आवर्स की, कि 3 आवर्स में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस एक हमारा टॉपिक होता है और उस टेंस के टॉपिक के लिए हम पूरा समय देते हैं अपना, जो कि है भैया 5 आवर्स का। ठीक है, 5 आवर्स का जो टाइम है वो हम देंगे किसको, टेंस को देंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो 6+ आवर्स में है। ठीक है, 6 आवर्स लेगा लगभग। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो हमें ये सिखाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि पूरी इंग्लिश हमारी डिपेंड करती है किस पे, सब्जेक्ट और वर्ब वाली बात पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशन को समझे तो हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या क्या देखना है। बेसिक अगर हम बात करें तो पूरा बेसिक जो अंग्रेजी का आता है वो कहाँ आता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, नाउन की बात करते हैं। तो जब नाउन की बात करते हैं तो 6 आवर्स नाउन लेता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं हमारे कहाँ, SSC के एग्जाम्स में या कहीं भी इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, प्रोनाउन जो हमारा है वो लेता है 4 आवर्स। ठीक है, और जो एडजेक्टिव का टॉपिक है जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, इसमें हमें जो समय लगेगा वो लगेगा भैया 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे हमें कहाँ लगने वाले हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। हाँ, इसमें बेसिक भी बताएंगे, इसमें रूल भी बताएंगे, इसमें क्वेश्चंस भी बताएंगे, इसमें प्रैक्टिस भी करा देंगे। हाँ, तो उसको मिला के टोटल आवर्स हैं। क्लियर और नॉट। ठीक है, तो आगे फिर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है वो है भाई वर्ब का टॉपिक। और वर्ब में जो है हम देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। तो वर्ब में भाई जो हमें समय देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 5 घंटे का समय कहाँ देंगे, वर्ब में देंगे। ठीक है, और एडवर्ब जो कि वर्ब से ही बना हुआ है, क्रिया विशेषण हमारा, जैसे एडजेक्टिव होता है तो एक होता है एडवर्ब, इसे कहते हैं क्वालिफायर, जो क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इसी में कुछ चीजें आएंगी क्वालिफायर की हमारी। तो एडवर्ब हमारा जो है बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ब से थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा और ये लेगा 6 घंटे का टाइम। ठीक है, तो 6 घंटे में हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे, एडवर्ब कंप्लीट कर लेंगे। आगे आने वाली जो चीज है हमारी वो है कंजंक्शन, और कंजंक्शन में हम देंगे 3 घंटे भैया। ठीक है, फिर हमारी एक बात है कंजंक्शन के बाद जो है वो है भैया कौन सी बात, तो वो है नरेशन की बात। ठीक है, तो नरेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे 3 घंटे में।
नरेशन 3 आवर्स लेगा। वॉइस कितना लेगा? तो वॉइस भाई जो है, वॉइस कहते हैं हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को, तो वॉइस में लगने वाले हैं हमें 2 घंटे। ठीक है, वॉइस में लगने वाले हैं 2 घंटे। एक हमारा चैप्टर होता है आर्टिकल, और आर्टिकल हमें लगता है 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे हमें किस में लगने हैं? आर्टिकल में लगने हैं। फिर हमारा आता है नरेशन, और नरेशन, अच्छा नरेशन तो हम लोग नोट कर चुके हैं जो कि 3 घंटा लेने वाला है पूरा। ठीक है, फिर हमारा एक टॉपिक है और जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट हमारा जो है वो 2 घंटे का है भाई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट में जो है वो पूरी, जब तक ग्रामर आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक हम क्लोज टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब तक ग्रामर क्लियर नहीं है तब तक हम जो है इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट जो है वो किससे होगा? पहले हमें ग्रामर करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज टेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं। और पैसेज करने में हमें कितना समय लगेगा? तो पैसेज करने में भैया हमें लगेगा 2 घंटा। फिर आता है पैराजम्बल्ड, पैराजम्बल्ड 2 आवर्स। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन कितना? 3 आवर्स। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10 आवर्स। क्लियर कि नहीं? फिर आता है हमारा रूट वर्ड्स, और रूट वर्ड जो है वो खुद में हमें वोकैब समझने की क्षमता डेवलप करवाता है। तो रूट वर्ड्स तो हमें पता होना चाहिए ना। मान लीजिए कि कभी हमें कोई चीज करनी है, गेस करनी है, पेपर में कोई वर्ड हमें नहीं आ रहा है, तो हम उसे कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन हमें से बताता है हमेशा कि आंसर क्या है क्वेश्चन का। ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन पे काम करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? खुद ही ढूंढ लेंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10 आवर्स, रूट वर्ड और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम लोग 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। 2 घंटे का समय जो है क्वेश्चन टैग के लिए क्या है? एनफ है। ठीक है, एक टॉपिक बच्चों हमारा बच गया है जो कि हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको मैं अलग से मेंशन कर दे रहा हूं भाई, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमारा जो है लेने वाला है कितना? 3 घंटा टोटल। 3 घंटा इधर लगेगा और 2 घंटा हमारा लगेगा रूट वर्ड्स में। दिस इज ऑल सिलेबस, दिस इज होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी और बैंक। बैंक में एक टॉपिक हमारा इसमें बढ़ जाएगा जो होगा वर्ड स्वैप। उसके क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ेगी, याद रखना प्रैक्टिस बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, क्या बढ़ेगा? प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसमें प्रैक्टिस हम करवा देंगे आपको, PYQs करवा देंगे। इंग्लिश भाषा है सबसे बड़ी बात, और लैंग्वेज जो है ना वो सीखने की चीज़ होती है। तो जब सारी चीज़ें सिखा देंगे आपको, सारा बेसिक बता देंगे, तो चाहे आप कैट दीजिए, NDA दीजिए, CDS दीजिए, बैंक दीजिए, SSC दीजिए, बस अप्रोच अलग अलग है सबकी, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अलग है, बाकी चीज़ें अलग नहीं है, थ्योरी अलग नहीं है, रूल अलग नहीं है, बातें सारी वही हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो ये हमारा सिलेबस था। थैंक यू सो मच, साथ बनाए रहिए। हम ऐसे ही आगे स्विच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।